अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं, नवनीत राणा पीछे चल रही हैं, स्मृति ईरानी की भी खबर आ रही है कि वो पीछे चल रही हैं, फिर ऊपर से हंसराज हंस पीछे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात सर, रामायण के राम पीछे चल रहे हैं और अयोध्या में जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो भी पीछे चल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री स्वयं परमेश्वर का अंश हो गए तो बाकी किसी राम की गुंजाइश कहाँ बचती थी रहने की। लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है, हेमा मालिनी आगे चल रही है मथुरा से। लेकिन सर अभी हमने दिखाया पूरा जो अभी तक का फिगर है। इलेक्शन इकरा हसन पीछे हो गई, सुमेरा बड़ी खबर, इकरा हसन पीछे हो गई है, इकरा हसन पीछे हो गई हैं, पहले वो आगे चल रही थी, ये वाकई में निरुआ पीछे हो गए हैं एक बार फिर। गोरखपुर से रवि किशन लगातार आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं वो। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आगे मनोज तिवारी ने थोड़ी देर के लिए अपने फैंस की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन इज बैक ऑन ट्रैक। पवन सिंह पीछे, हम इंडिविजुअल जो टैग कर रहे हैं उसमें पवन सिंह एक बड़ा नाम है, उसमें खड्डूर साहब से वो सीट से वो बहुत इंपॉर्टेंट दिग्विजय सिंह लगातार पीछे चल रहे हैं। बड़ा इमोशनल अपील की थी उन्होंने। आगे बढ़ने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये कि हम दिखा रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन डेटा अभी दिखा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में 38 सीट पर बढ़त दिखा रहा है समाजवादी पार्टी की। जो वोट शेयर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिलकर वो लगभग बीजेपी के बराबर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मुताबिक, क्योंकि जो एटा मैनपुरी का पूरा इलाका है वहां पर समाजवादी को बढ़त है, पूर्वांचल में उन्हें बढ़त मिल रही है, और पश्चिम के साथ साथ जो ये अमेठी और रायबरेली सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। देखिए मुझे लगता है कि भाजपा को जो अगर नुकसान होने जा रहा है यूपी में, उसका एक बड़ा कारण ये है कि भाजपा ने सब कुछ प्रधानमंत्री के चौड़े कंधों पर छोड़ दिया और सोचा कि उनके जो वाक्य हैं उनके अनुसार ही सब पूरी राज्य उनकी जेब में चला जाएगा। मुझे लगता है सारे स्थानीय नेता संतुष्ट रहे, जातिगत फैक्टर काम करने लगा। नोएडा से महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हम सभी के ऑफिस नोएडा में हैं, हम सबकी रुचि नोएडा में जानने की बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं नोएडा में। आपको बताना चाहेंगे मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। ये वाकई में बड़ी खबर है। ये पता चलेगा क्या कि कितने वोटों से ये आगे हैं और कितने वोटों से पीछे। मेनका गांधी 10,000 वोट से पीछे हैं फिलहाल, उससे पता चलेगा कि कितना कोई कवर कर सकता है। और महेश शर्मा 73,000 वोट से आगे हैं। इसी तरह से स्मृति ईरानी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, हेमा मालिनी बड़ी बढ़त के साथ अपनी सीट से आगे चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मैसिव मार्जिन से आगे चल रहे हैं। ये तो एक्सपेक्टेड था, उनका एक्सपेक्टेड था कि शायद सबसे बड़ा मार्जिन भी हो जाए, ये भी उनके लिए चर्चा चल रही थी। लेकिन बिग ब्रेकिंग, काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह आगे। पवन सिंह एक बार फिर आगे हो गए। तो देखिए हम इंडिविजुअली इसे ट्रैक इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प है ये आंकड़ा। अरुण गोविल कंसिस्टेंटली पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल, मेरठ की सीट है, गौरव वहां पर गए भी थे, बड़ा यहां पर चर्चा थी। अब अखिलेश आगे चल रहे हैं, कोई अब हम सब जानते हैं कि ये ऐसा होना था। अरुण गोविल के लिए कहा गया था, इनको पैरा ड्रॉप किया गया। अब मेरठ से सिटिंग एमपी जो थे उनके फेवर में बहुत सारे लोग थे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। लेकिन सर ये बड़ा सवाल है कि मेरठ की सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, बीजेपी का वहां पर बड़ा वोट बैंक है, उसके बावजूद वहां से लगातार वो पीछे चल रहे हैं। ओबीसी को साथ लाकर एक जो फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया था वो कैसे बीजेपी के लिए क्या काम नहीं? मैं आपको रोकूंगा सर, माफी चाहूंगा। बीजेपी गुजरात में 24 और कांग्रेस 2, बीजेपी गुजरात में 24, कांग्रेस 2 और हरियाणा में 5-5, हरियाणा में 5-5 और दिल्ली में 6-1। गुजरात में बीजेपी 24, कांग्रेस 2। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। बैक टू यू सर, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि सारे चैनल को मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो निष्कर्ष नहीं देखे सर। नहीं आपने लगाए हैं इसलिए बता रहा हूँ। एक निष्कर्ष बहुत साफ है जो शाम तक चलेगा। एनडीए 300, इंडिया अलायंस 200, 43 जो है इधर जाए उधर जाए जहाँ भी। एक चीज, दूसरी चीज जो आप सीट वाइज कह रहे हैं, हर इलेक्शन में कुछ चौंकाने वाले वो सच उजागर होते हैं। एक मैं आपको बस थोड़ा सा रोकूंगा, 1 मिनट। जयशंकर जी फर्स्ट टर्म यूपीए उनके साथ लेफ्ट था, कहा यह गया लेफ्ट साथ में रहने के बाद भी सबसे अच्छा ऑपोजिशन देता था। बीजेपी एक शॉक स्टेट में चली गई थी, एकदम नम हो गई थी। अगर ये आंकड़े आए जैसा कि रामकृपाल जी बोल रहे हैं 300 और 200, आप कैसा देखते हैं पार्लियामेंट को? मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। मैं अगर बोल रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकल, आप इस देश की नीतियों पर सारी चीजों कैसे? हम नहीं मान रहे हैं कि 300 से ऊपर जाएगी
मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ये आंकड़े आए तो आप क्या कहें? नहीं आएगा। ओके, मैं आपसे टॉस ओवर करता हूं। देखिए, ये इस बार की जो संसद बनेगी, अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन अगर इस संसद में 303 से बीजेपी 10 सीट भी कम हुई, 15 सीट भी कम हुई, तो ये बीजेपी की हार मानी जाएगी। उसका असर नीतियों पे पड़ेगा। जिस रोड रोलर मेजोरिटी से जब 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, उस तरह की चीजें करने में अब भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल आएगी। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो हैं, क्या आपको लगता है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं वो ज्यादा मुखर होंगी या उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाएगी? अगर विपक्ष मजबूत तरीके से संसद में आएगा तो सत्तारूढ़ पार्टी की ये हिम्मत कम पड़ेगी कि उनको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया जाए या उनके खिलाफ जो है इस तरह के, जैसे पिछली लोकसभा में हुआ। लेकिन 291, 210, 42 और ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। नारायण राणे आगे चल रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। नारायण राणे स्टॉलवर्ट रहे हैं और सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी बस्ती से आगे चल रही है। समीर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं डेटा मोशाइक के साथ, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी बस्ती से आगे चल रही है। एक और मैं आपको ट्रेंड बताना चाहूंगा, वो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, आप ऑलमोस्ट काफी लोगों की पसंद है, अब वहां पर वो आगे चल रही है। बिग ब्रेकिंग, अमेठी में स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे। 10,000 वोटों से पीछे अगर स्मृति ईरानी अभी है तो मेनका गांधी भी 10,000 से पीछे, स्मृति ईरानी भी 10,000 वोट से पीछे और हेमा मालिनी 73,000 वोट से आगे। लेकिन मुझे याद है शशि थरूर का पहला इलेक्शन किस तरीके से उन्होंने रिकवर किया था। अगर आप लोगों को याद हो शशि थरूर का पहला इलेक्शन, वो ऐसा लग रहा था दिस वे दैट वे। लेकिन लेट्स सी, यहां पर संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी 10,000 वोट से आगे चल रही है। तो देखिए, ये जो चुनाव है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी और जिस क्षेत्र की ईवीएम खुलेगी, तस्वीर आगे पीछे होती रहेगी, बदलती रहेगी। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बहुत सी सीटों पर कांटे की टक्कर है। हम लगातार हमारे एग्जिट पोल में भी बता रहे थे, हम ये कह रहे थे कि किस तरह से जो बैटल ग्राउंड सीट्स हैं वहां पर बहुत कम अंतर है, और उसमें से एक सीट अमेठी की सीट भी थी, यानी स्मृति ईरानी की सीट भी थी। लेकिन अब हो गया है समय आपको बताने का ईसीजी क्या कह रहा है, देश का ईसीजी क्या कह रहा है और बहुमत के ईसीजी तक कैसे एनडीए पहुंच रहा है। तो देखिए, बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है। सुबह में तेजी से बढ़त हासिल की एनडीए ने, लेकिन उसके बाद बहुमत का आंकड़ा छूने के बाद वापस नीचे आया और अब एक बार फिर ऊपर चढ़ गया है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है एनडीए। लेकिन आप इंडिया गठबंधन को देखिए, इंडिया गठबंधन यहां से लगातार बढ़त बनाए हुए धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर की तरफ आया है और यहां पर बहुमत से दूरी तो बनाई हुई है, लेकिन इस पोजीशन पर कंसिस्टेंट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। कुछ देर से एनडीए बहुमत को पार कर चुका है, यानी ऊपर पहुंच चुका है। और अन्य बहुत दिलचस्प है आंकड़ा, क्योंकि अन्य ने शुरुआत बहुत धीमी की थी, लेकिन वो भी अपनी एक पोजीशन बनाकर यहां पर बने हुए हैं, यानी इनकी अहमियत भी देश के ईसीजी में बहुत ज्यादा होने वाली है। इन अन्य की अहमियत भी होगी। इसके बाद सीधे गौरव का रुख करते हैं। गौरव के पास कुछ और आंकड़े हैं। जी गौरव। ईसीजी आप बता रही है, मैं थोड़ा उन ईसीजी का डेटा और बता देता हूं, थोड़ी डेटा चर्निंग कर देता हूं। आई लव डेटा बिकॉज डेटा में ही आपकी रियल पिक्चर सामने आती है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत चौंका रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स तो फेल हुए हैं, तमाम जो धुरंधर थे, जो एग्जिट यूपी में एक तरफा लहर बता रहे थे, वो ये डेटा देख लीजिए बिल्कुल अलग बता रहा है। आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आप वोट परसेंटेज देखिए ऑलमोस्ट बराबर आ गया है। एनडीए 42% पे है, इंडिया भी 42% पे है, अदर्स 15% पे है। ये पूरी पाई चार्ट देखिए, ये कलर ऑलमोस्ट बराबर है, आपको दिखेगा। यह चल रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा इलेक्शन वहां पर लड़ा, ये तो मैंने ग्राउंड पे देखा भी है। अब गुजरात आइए, गुजरात में एक तरफा बताया जा रहा था कि गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी फिर से हासिल करेगी, लेकिन वोट शेयर कह रहा है कि अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। एनडीए 62, हालांकि एनडीए काफी आगे चल रहा है, एनडीए में भी बीजेपी सबसे आगे 62% वोट शेयर। इंडिया की बात करें तो करीब 34% के आसपास, अदर्स 4% के आसपास। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब बिहार आ जाइए। बिहार ये देखिए 80, 40, 120 और 26, लगभग 150 सीटों का वोट परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार में 40 में देखिए एनडीए 42.8, लगभग 44%, इंडिया लगभग 37%, अदर्स बहुत ज्यादा वोट लेके जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, क्या है। लेकिन ये वोट शेयर, आप ये पाई चार्ट देखेंगे तो बड़ा चंक तो बीजेपी या एनडीए के पास है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में पुरानी पिक्चर नहीं दिख रही, क्योंकि यहां 39 सीटें एनडीए के पास थी। एक और जानकारी आपको देते हैं, एक और अहम जानकारी, ये आपके सामने आ गए वो तमाम पार्टियों के सिंबल्स, उनके नाम, जो अब बिल्कुल पिक्चर चेंज करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं।
देखिए अभी तक के रुझान देखिए, बीजेपी अकेले 303 थी, 303। इस बार बीजेपी अपने दम पर रुझानों में फिलहाल बहुमत भी पार करती नहीं दिख रही है और 245 उसको अभी तक दिख रहे हैं रुझानों में। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि 3 डिजिट में अभी नहीं पहुंचे हैं। 52 पिछली बार थी, 87 पर, 87 पर कांग्रेस रुझानों में पहुंचती दिख रही है। टीएमसी बढ़त बना रही है, पिछली बार 22 थी, इस बार 24 दिख रही रुझानों में। समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो, क्योंकि पिछली बार 5 सीटों पर इनको जीत मिली थी, इस बार कहीं आगे 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। अगर केवल 38 पर समाजवादी गई, कांग्रेस को मिलाएंगे तो शायद इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाए। यूपी में बीएसपी आई है, ये बहुत चौंका रहा है और ये चौंकाने से ज्यादा ये चिंता जाहिर कर रहा है कि क्या बीएसपी अब मायावती की राजनीति पर कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार 0। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर बढ़त हासिल की है, 1 से 4 पर जा रहे हैं। जेडीयू का प्रदर्शन निराशाजनक दिखता है रुझानों में, 16 से सीधे 4 पर आकर गिर रहे हैं। आरजेडी 0 से 7 पर आ रही है। आप देखिए जगन मोहन 12 पर आ रहे हैं, जगन मोहन को डेंट हुआ है, विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होगा देखना होगा, लेकिन 22 से 12 पर आ रहे हैं। टीडीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 से सीधे 24 पर आते हुए। इसके अलावा डीएमके देखिए ऑलमोस्ट अपनी जमीन होल्ड करते हुए 23 से 24 पर है, 1 सीट का फायदा रुझानों में। बीजेडी को काफी फायदा हुआ है, 12 से 24 सीटों पर रुझानों में बीजेडी दिख रही है। अब ये समझिए, ये पूरा इलेक्शन ना तो 400 पार जा रहा है और ना एक तरफा जा रहा है, ये तो आप देख लीजिए। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर अभी आपके सामने और टैली आएगी, आपको ऊपर जो मेन टैली दिख रही है उसके बाद ये डिस्प्ले बोर्ड्स आपके सामने। एनडीए 293 से 295 के बीच, इंडिया 208 और अदर्स 40 से 42 है। ये देखिए एनडीए 295 आपके सामने और इसके बाद 208 पर इंडिया और अदर्स 40 पर। ये आपको इस समय हम एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या है इस वक्त आंकड़े, क्या कहते हैं आंकड़े, ये आप समझिए। और इसके बावजूद ये जो डेटा है ये अभी फाइनल नहीं है, अभी इसमें चेंजेस होंगे, अभी ईवीएम से काउंटिंग चल रही है। लेकिन जरा बड़े चेहरे देख लीजिए, एक बार जरा इन चेहरों को देखिए, बहुत ज्यादा दिलचस्प है ये। अभिषेक बनर्जी का अभी रुझान आना बाकी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी पीछे, पीयूष गोयल आगे, नितिन गडकरी आगे, नरेंद्र मोदी आगे, शिवराज सिंह चौहान आगे, डिंपल यादव आगे समाजवादी पार्टी मैनपुरी से, नकुलनाथ पीछे छिंदवाड़ा से, अरुण गोविल मेरठ से पीछे, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से पीछे, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से आगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे, उमर अब्दुल्ला बारामूला से पीछे चल रहे हैं, सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे चल रही हैं, माधवी लता हैदराबाद से पीछे, असदुद्दीन ओवैसी आगे, विक्रमादित्य सिंह पे आगे हुए थे लेकिन फिर पीछे हो गए हैं, और कंगना रनौत मंडी से आगे, के अन्नामलाई पीछे हो गए हैं कोयम्बटूर से। हालांकि केरल और तमिलनाडु से एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए काफी सुखद खबरें आई शुरुआत में। अभी नंबर जैसे जैसे सेटल होंगे इनको और अच्छे से देखेंगे। लेकिन एक बार आप डेटा और जानने के लिए सीधे चलते हैं डेटा मुशाह के पास। ओवर टू यू समीर। बिल्कुल, डेटा मुशाह हमारे साथ मौजूद है गौरव, और उनके पास बहुत दिलचस्प एनालिसिस है जो इस वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन उस पर हम जाएं उससे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग, ओडिशा में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा आगे। तो ओडिशा में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। ओडिशा विधानसभा में भी बीजेपी आगे। विधानसभा का ये जो देखिए सीटों का समीकरण आपके सामने, बीजेपी 34, बीजेडी 20। ये ओडिशा में बड़ा उलटफेर होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी 17, बीजेडी 1, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही है। और चुनाव आयोग का ही हम जिक्र कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस वक्त क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं पार्थो? देखिए, इलेक्शन कमीशन 475 सीट्स का ट्रेंड दे चुका है, 475। ये देखिए अभी 475 में सीट टैली में देखेंगे, बीजेपी 218 सीट में, ये जो नंबर है मैं फोकस करने को बोल रहा हूं, ये नंबर, तो 475 में 218 ओके ये सीटों में आ गया। तो 475 का आधा अगर करेंगे तो आप समझ लीजिए 200 और 237 होना चाहिए। तो जो स्ट्राइक रेट 50% होना चाहिए, सिंगल मेजोरिटी
सिंगल मेजोरिटी में गवर्नमेंट होना चाहिए, उससे कम स्ट्राइक रेट में बीजेपी चल रहा है। नहीं तो ये क्या बता रहा है, 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहरा सकती है बीजेपी या फिर उससे पीछे रह सकती है? उससे ये स्ट्राइक रेट में उससे पीछे जा रहा है, उससे पीछे जा रहा है, मतलब 273 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 81, तो 475 में अभी 81 में आ गए, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ। समाजवादी पार्टी देखिए 28 सीट्स में आ गए, अभी तृणमूल कांग्रेस 18 में आ गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है समाजवादी पार्टी के लिए। 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, तृणमूल कांग्रेस 18 में, 18 सीटों पर। अभी टीडीपी बहुत अच्छा कर रहा है आंध्र प्रदेश में, तो ये नंबर एनडीए में चला जाएगा। बिल्कुल। डीएमके देखिए बहुत अच्छा कर रहा है, इधर जेडीयू अच्छा कर रहा है, अभी उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। ठीक है सर, शिवसेना का मुकाबला जो देखिए उधर इस महाराष्ट्र के इलेक्शन हम लोग जाएंगे, इंटरेस्टिंग जो है पार्टी तो दो पार्टी में टूट गया, वोटर किसके पास रह गया। हाँ। तो ये उद्धव शिवसेना का और वोटर इनके साथ उद्धव ठाकरे के साथ है, ये शिंदे के साथ है। बिल्कुल। एनसीपी का वोटर किन के साथ है? तो महाराष्ट्र तो जल्दी से महाराष्ट्र की स्थिति दिखाइए। एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, 2019 से 2024 में बहुत कुछ बदल गया। अभी देखिए महाराष्ट्र में देखिए, चलिए ठीक है, मैं पार्थो महाराष्ट्र पर हम आते हैं, उससे पहले निशांत का रुख करना होगा। सीधे में चलूंगा। इस वक्त हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अभी तक के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, आपका पहला टेक क्या है इस पर सर? देखिए एक चीज निशांत जी, आपको भी अच्छी तरह ध्यान होगा कि ये पहली सरकार है जो 2 कार्यकाल यानी 10 सालों तक बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के सुशासन के सफल सफर को आगे बढ़ाते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश। स्मृति ईरानी अमेठी से 14,997 वोटों से पीछे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जिसके लिए कि हर चुनाव का सबक जो है वो संदेश भी होता है, सबक भी होता है, और साथ ही साथ जो है वो हमेशा जो है हमारे लिए जीत का जो ग्लैमर है और हार का ग्रेस दोनों समान रहता है। आज की तारीख में हम जीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद उस ग्रेस के साथ और उस ग्लैमर के साथ हम जो है वो अपने जीत को जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम सरमाथे पे लेते हैं। हम जो पिछले दिनों सुना आपने जिस तरह का दिखाई पड़ा और जिस तरह से जो है वो हार का हथौड़ा मारने की और चलाने के रिहर्सल शुरू हुए, उससे एक बात बहुत साफ है कि इस चुनाव में जो भी जुआड़ का जमघट था वो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने 10 सालों तक बिना कांग्रेस के और बिना कुनबे के सपोर्ट और रिमोट के सरकार सफलता के साथ चलाई भी और आगे काम करने जा रहे हैं। मुख्तार साहब, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं नतीजे उसमें, या जो रुझान है अभी जो आगे चलकर नतीजों में परिवर्तित होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में भी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हमेशा हर जीत में सबक भी होता है। जीत भी अगर आपकी हो रही है तो उसके साथ बहुत से सबक भी हैं। तो कौन से बड़े सबक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में भी कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों से शुरू हुई है और 2 सीटों से आज जो है वो हम 303 सीटों पर हम हैं आज खड़े हुए। तो इसलिए जो है वो हम किसी भी चुनाव में जो है वो अति आत्मविश्वास के साथ नहीं बल्कि पूरे विश्वास के और भरोसे के साथ चुनाव के मैदान में होते हैं। अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी लोग हों, वो लोग जिस तरह का हताशा और निराशा भरा माहौल पूरे समय चुनाव में दिखाते रहे कि साहब ये तो ईवीएम जो है इनके वोटों की चोरी कर लेगी, चुनाव आयोग ऐसा कर लेगा, डीएम ऐसा कर लेगा, वो सारी की सारी चीज़ें इस रुझानों के बाद निराधार दिखाई पड़ रही है। और जितनी जनता ने जनादेश उनको देना चाहा होगा वो दिया होगा, लेकिन एक बात उनको भी समझ में आ रही थी कि सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनने जा रही है। मुझे आपने जैसे ही ग्लैमर और ग्रेस कहा, मुझे आपका वही स्लोगन याद आ गया जो बीजेपी ने लिया था, एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा। वो आप ही का दिया हुआ स्लोगन है, मुझे अभी भी याद है। देखिए आप तब से पार्टी की बात रख रहे हैं जब पार्टी बुरी तरह हारी थी 2004 में, मुझे याद है तब भी वो दौर। आज की लर्निंग्स क्या क्या हैं अगर मैं आपसे पूछूं अभी, और ये इट्स टू अर्ली, हम सब जानते हैं टू अर्ली, लेकिन नकवी जी अभी की लर्निंग्स क्या कहेंगे जो अभी के ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बेसिस पर? देखिए मैं मानता हूं कि अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, एक चीज़ मैं बताऊं निशान जी, मुझे तो इस चुनाव में कई चीज़ें नई दिखाई पड़ी।
एक तो जितनी पार्टियां चुनाव मैदान में थी उससे ज़्यादा जो है वो चुनाव विश्लेषक और चुनाव सेफोलॉजिस्ट दिखाई पड़े हमें, और सोशल मीडिया से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में पूरी तरह से हर चुनाव विश्लेषक और हर सेफोलॉजिस्ट जो है वो अपने अपने आकलन देता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट था कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिश्रम को परिणाम में बदला है उसका परिणाम जनता जरूर देगी। और ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, लेट वेट एंड वॉच जी, आपकी लगता है कि जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना। ग्रेस और ओल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत लोग जाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, लेकिन सुमेरा कुछ लेकर आई हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ, तो हम दिखाते हैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये जो नई संसद है उस नई संसद में किस तरह से प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी आ गए अपनी सीट लेकर, 199 सीट पर फिलहाल वो आ गए हैं। हालांकि 201 आंकड़ा हो गया है, अपडेट हो रहा है लगातार, और वो जा रहे हैं अपने सीट का आंकड़ा लेकर। लेकिन अब आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो अपनी सीट का आंकड़ा लेकर अब अंदर जाएंगे, दाखिल होंगे। तो देखिए, उनका आंकड़ा है 292 और ये जो बीजेपी का आंकड़ा है वो सामने आपके, वही इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी। लेकिन देखिए, ये इस वक्त इंडिया गठबंधन को भी 201 सीटें मिल रही हैं, राहुल गांधी इन 201 सीट को लेकर। और ये लगातार कहा जा रहा था कि इस, लेकिन सुमेरा, आपके राहुल गांधी इस बार कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं जी। आपके राहुल गांधी कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं इस बार। हाँ जी, देखिए, राहुल गांधी खुश दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 201 तक भी पहुंचना इंडिया गठबंधन का एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं सुमेरा कि अगर 201 आ गए तो राहुल ने कुर्ता पजामा पहन लिया है? नहीं, ये तो देखिए क्या होगा, राहुल गांधी क्या करेंगे वो देखना होगा। राहुल गांधी कुर्ता पजामा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन खुश जरूर होंगे जो संख्या अभी उनको मिल रही है उससे, क्योंकि 201 तक पहुंच रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन एनडीए भी वहां तक पहुंच रहा है जहां वो आराम से सरकार बना रहे हैं। ये तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज यहां पर समझना चाह रहा हूं, वो ये है, और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है, यूपी सर, यूपी में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए शॉक से ज्यादा बड़े नहीं होंगे जो अभी तक के ट्रेंड्स आ रहे हैं। हैरानी की बात है, गुजरात में अगर वो 2 का आंकड़ा है तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है वो। उससे भी बड़ी बात, जो ट्रेंड महाराष्ट्र और खासकर राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में अभी मैं आंकड़ा देख रहा था यहां पर, वो एकदम नेक टू नेक चल रहा है राजस्थान में, बावजूद इसके कि वहां पर सीएम जो है एकदम नया चेहरा है। राजस्थान में इनकी सरकार है, वो देखिए राजस्थान का 13 और 12। ये जयशंकर जी क्या मैसेज दे रहा है? बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, और यूपी में खास तौर से जो सोशल केमिस्ट्री। नहीं, लेकिन मैं आपसे डेलिबरेटली ये सवाल पूछ रहा हूं, ये स्टेट लीडरशिप के लिए मैसेज है या सेंट्रल लीडरशिप के लिए? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, क्योंकि हर चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप भी उतना ही इन्वॉल्व होती है जितना स्टेट लीडरशिप होती है। और राजस्थान को लीजिए, राजस्थान में जिस दिन एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि नहीं, ये आंकड़े बदलेंगे, इससे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन आज क्या ये देखिए, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं अपने दर्शकों को कि देखिए, जो डेटा हमारे पास आ रहा है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आने वाले समय में आप इसकी रील बना के घुमाते रहे तो बात अलग होगी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट डेटा है उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेकिंग आ रही है, उसके बाद मेरा अगला सवाल यहां पर मैं पूछूंगा रामकृपाल जी से और पुष्पेश जी से। श्रावस्ती 13,000 से समाजवादी पार्टी आगे, स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं, साकेत मिश्रा पीछे चल रहे हैं। सर, सवाल खड़ा ये होता है, क्या बीजेपी को अपनी स्टेट लीडरशिप या जो मजबूत स्टेट लीडर्स हैं उनको आगे नहीं करना चाहिए या ग्रूम करना चाहिए? हालांकि इसमें केवियट है, यूपी का मजबूत स्टेट लीडर है, लेकिन हाल देखिए क्योंकि खाली मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। मैं एक बात बता दूं, 2014 से लेकर के चेहरा, एक मिनट में करेक्ट करना, खाली मोदी के लिए एफर्ट करना जरूरी नहीं है, बाकी बिल्कुल देखिए, 14 में भी ये था, मोदी के नाम पे रेफरेंडम किया गया। अभी भी बता रहे हैं कि जो मिल रहा है वो मोदी के नाम पे मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था कि मोदी की स्ट्रेंथ पार्टी की वीकनेस हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए, आज वो बात रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन सर एक बात, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आप कितना पुश करते रहेंगे? एग्जैक्टली वही मेरा तो भी एक लिमिट तक आप पुश कर सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि सीधी बात है
कि स्टेट लीडरशिप को, बाकी लोगों को डिलीवर करना होगा। सिर्फ इस सहारे आप नहीं जीत सकते हैं कि मोदी जी। लेकिन ये तो सेंट्रल लीडरशिप ने ही बदलाव किए ना राजस्थान में। सेंट्रल लीडरशिप ने ही बदलाव किए। जो महाराष्ट्र में किया, वही कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में टूट हुई, वो तो नीति के तहत किया गया, तो वो फेल हुआ ना, वो काम नहीं कर रहा है। फिर आप यही कहना है कि जो भी, एक तो देखिए ये तीसरी बार आप सत्ता में आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है कि थोड़ा सा चेतावनी देना कि जो अदरवाइज क्या होगा कि जो आपने कोई गलत भी किया है उसको भी आप मानेंगे। हमारी बीजेपी ने एक बेंचमार्क सेट किया था 400 पार का, उससे कंपेयर करें तो ये नंबर्स नहीं ठीक है, लेकिन तीसरी बार में इतने नंबर्स लाना भी बड़ी बात है। वो तो है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली फेस, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन बीजेपी की क्या स्टेट लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सेकंड जनरेशन के लिए। ये एक मिनट पुष्पेश सर, आपका टेक इस पे। मैं इनसे बिल्कुल, भाई साहब से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि मोदी जी की शक्ति बीजेपी की कमजोरी है। और जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप वर्सेस स्टेट लीडरशिप, तो कौन नहीं जानता कि एक ही लीडरशिप है, प्रधानमंत्री है जो तय करते हैं कि स्टेट लीडरशिप को कितनी भूमिका दी जाए नहीं दी जाए। सर एक बड़ा एक इंटरव्यू अभी करने जा रहे हैं। समीर, ओवर टू यू। समीर। बिल्कुल, और एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। और एसटी हसन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर समाजवादी पार्टी के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी 36, यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चलता हुआ नजर आ रहा है। पहला रिएक्शन। देखिए, ये पीडीए का फार्मूला कामयाब भी है और उत्तर प्रदेश में अति हो चुकी है। अभी तो आप ये रुझान देख रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे समाजवादी पार्टी 45 या 50 के बीच में आने जा रही है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चले हैं, कहीं ना कहीं जनता पे उसका बहुत बुरा असर है। सिर्फ लोगों ने हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स को नकारा है, प्यार मोहब्बत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है, जिसमें अखिलेश यादव जी अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। जी, एसटी हसन साहब, सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? क्योंकि बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अभी के जो समीकरण है, अभी जो सीटों की संख्या सामने आ रही है, वो आपके पक्ष में है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बलिया से समाजवादी पार्टी आगे है और तस्वीरें कंगना रनौत की, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत इस वक्त पूजा करती हुई उनकी तस्वीरें आ रही हैं और वो अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं। वीरभद्र सिंह के परिवार का गढ़ मानी जाती है मंडी सीट हिमाचल प्रदेश की, और कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट यहां से आगे चल रही हैं। और देखिए, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का। आप थोड़ी देर पहले पार्था जिक्र कर रहे थे, अब ईसी की वेबसाइट के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल गया। एसटी हसन साहब, जल्दी से एक रिएक्शन। एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, रुझानों में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे, 292। ईसी की वेबसाइट के मुताबिक भी बहुमत मिल गया है एनडीए को, यानी केंद्र में सरकार तो बीजेपी लेड एनडीए बनाने जा रहा है। इसकी क्या वजह? देखिए, अभी रुझान है, शाम तक देखिए क्या होता है, सरकार कौन बनाएगा ये आपको मालूम हो जाएगा। इस बार पूरे जनता ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट करा है। लोग परेशान है हालात से, लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। सिर्फ बातें और जुमले लोगों को पसंद नहीं आते। नहीं, लेकिन इसकी वजह ये तो नहीं एसटी हसन साहब, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि नारा दे दिया 400 पार का, पूरा विपक्ष लग गया कि भाई 400 पार नहीं करने देंगे, और देखिए वो 292 पे पहुंच गए। सरकार तो 272 पे ही बन जाती है। देखिए, मोदी जी के नारों का किसी को कोई भरोसा है? इवन आपको भी भरोसा नहीं होगा वो क्या कहते हैं, होता क्या है, कहाँ कहाँ ड्रामेबाजी होती है, कहाँ कहाँ एक्टिंग होती है, कहाँ कहाँ जुमले होते हैं। तो अब अगर किसी बड़े नेता का भरोसा ही उठ जाए तो फिर दूसरी चीज ये कि जनता प्यार मोहब्बत चाहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब। और जो यूपी है वो एक बड़ा उलटफेर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यूपी में बड़े उलटफेर के संकेत हैं। पार्था, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये देखिए, 33 एसपी, कांग्रेस 7, तो 40 हो गया। एक चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, तो 41।
मतलब 41 अदर्स, और देखिए 39 है आपका एनडीए। अभी मैप में देखिए, ये मैं अगर मैप में दिखाता हूं, ये देखिए देयर इज पैटर्न क्या है, देखिए ये जो बेल्ट है मतलब पूर्वांचल ईस्ट साइड में जी, इधर देखिए ये जो रेड कलर है ये सपा ने बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए ये अवध का बेल्ट है, अमेठी रायबरेली, तो राहुल गांधी यहाँ पर लड़ा देखेंगे, ये अमेठी रायबरेली लखनऊ छोड़कर बाकी सारे सीटों में आप देखेंगे सपा अच्छा कर रहा है, ठीक है। यानी पूर्वांचल और अवध दोनों में समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्म दोनों यार, इसीलिए ये नंबर आ रहा है। अभी देखिए ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो कुछ सहारनपुर तो कांग्रेस आ गया है, ये बेल्ट में अगर सपा ने और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये वाला जो बेल्ट है ये क्या है, रेड से घिरा हुआ है, तो देखना पड़ेगा ये सैफ्रॉन एक्सपेंड करेगा और ये रेड आगे जाएगा, तो ट्रेंड इससे ही आपको मालूम चलेगा। तो समाजवादी पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है यूपी में, ये बीजेपी के लिए बड़े झटके वाली खबर हो सकती है। एक्चुअली कांग्रेस 7 सीट, मुझे नहीं लगता कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता भी सोच रहा है जो 7 सीट में लीड आ सकता है यूपी में। कांग्रेस की 7 सीटों पर लीड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात फिलहाल नजर आ रही है यूपी से, लेकिन बड़ा उलटफेर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के आंकड़े अगर आप जल्दी से दिखा पाएं, क्योंकि वहां पर भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में फिलहाल रुझान नजर आ रहे हैं, एनडीए को वहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? ये देखिए, अभी देखिए पार्टी टूट गया था, हाँ, तो देखिए बीजेपी 12, मतलब मैं एनडीए का नंबर गिना रहा हूं, 12, शिवसेना 7, तो 19 प्लस 1 20, ये आप समझ लीजिए। अभी और इंडिया अलायंस को क्या है, कांग्रेस का 10 प्लस ये आपका यूबीटी 20, उद्धव ठाकरे 20 प्लस 7 27, ठीक है। हाँ। तो 27 और एक, लेकिन पार्था मुझे एक बात बताइए, ये अजीत पवार कहाँ हैं? अजीत पवार का एनसीपी अजीत पवार वाली अजीत पवार एक ही सीट में आगे है, सिर्फ एक। देखिए जो कंपैरिजन करिए एसएस, मतलब उद्धव ठाकरे शिवसेना और उद्धव शिंदे सेना उद्धव ठाकरे दोनों में देखिए कौन आगे है, आप देखिए यूबीटी, बिल्कुल उद्धव ठाकरे का। अब इधर देखिए एनसीपी शरद पवार और एनसीपी जो मतलब ये शरद पवार अजीत पवार में कौन आगे है। हाँ। तो क्या हुआ, जो पार्टी टूटने का जो फायदा बीजेपी सोच रहा था वो फायदा नहीं यानी मिला। सिंपैथी फैक्टर जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है। हाँ, ये जा रहा है और ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अभी देखना पड़ेगा फाइनली कुछ इधर उधर होता है नहीं होता। बिल्कुल, यूपी और महाराष्ट्र में सुमेरा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए यह खुशखबरी है और एनडीए के लिए झटका। कौन आगे चल रहा है? एक बड़ी खबर आ रही है, अभी मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मतगणना को लेकर, एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, वो आपके सामने रखे। बड़ी खबर, बालूरघाट से सुकांत मजूमदार पीछे हो गए हैं, बीजेपी के सुकांत मजूमदार पीछे, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पीछे हो गए हैं, पीछे चल रहे हैं, कूच बिहार से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़े नाम बंगाल में पीछे जाते हुए, बंगाल में देखिए एकदम से बदला है नंबर, यहां पर बीजेपी अब 10 पर आगे और टीएमसी 22 पर आगे दिख रही है। लेकिन जल्दी से आइए आपको वोट परसेंटेज दिखाएं, उससे पहले आपको जरा ये भी बता दें कि सीट दर सीट क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए आपके सामने, ये बड़ी स्क्रीन पर सीट दर सीट आपके सामने, यहां पर सारा डेटा ये यूपी का है। सहारनपुर कांग्रेस है, अमरोहा बीजेपी, मथुरा बीजेपी, बरेली बीजेपी, उन्नाव बीजेपी, लेकिन इटावा एसपी, फतेहपुर एसपी, कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को यहां पर टिकट मिला, वो पीछे चल रहे हैं एसपी यहां से। कुशीनगर बीजेपी आगे, जौनपुर बीजेपी आगे, कैराना पर इकरा हसन आगे चल रही है एसपी की आगे, मेरठ से बीजेपी आगे, आगरा से बीजेपी आगे, पीलीभीत से बीजेपी आगे, लेकिन मोहनलालगंज लखनऊ से सटी हुई सीट यहां पर एसपी आगे, कन्नौज से अखिलेश यादव वो आगे, राजा भैया के प्रभाव वाली सीट कौशाम्बी एसपी यहां से आगे, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बीजेपी के पीछे एसपी यहां से आगे, देवरिया बीजेपी आगे, मछली शहर बीजेपी आगे, मुजफ्फरनगर में देखिए समाजवादी पार्टी यानी यहां से संजीव बालियान पीछे चलते हुए, बागपत में समाजवादी पार्टी यानी यहां से आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चलते हुए, लखनऊ से बीजेपी आगे, फूलपुर से एसपी आगे, गोंडा से एसपी आगे, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, खीरी से अजय मिश्रा टेनी पीछे चल रहे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, इलाहाबाद में रेवती रमन सिंह के बेटे पीछे आगे चल रहे हैं कांग्रेस, डुमरियागंज देखिए यहां पर पीछे चलते हुए जगदंबिका पाल बीजेपी के, लालगंज से एसपी आगे है, चंदौली में केंद्रीय मंत्री हैं वो बीजेपी से पीछे चल रहे हैं एसपी आगे, नगीना में रावण जो जिनको कहा जाता है चंद्रशेखर वो आगे चल रहे हैं, मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही हैं, अमेठी में यहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ से देखिए निरहुआ आगे हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट वाराणसी वो तो आगे चल ही रहे हैं, फैजाबाद से बीजेपी फिर आगे हो गई है, अब सीतापुर, सुल्तानपुर, एटा ये समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी ने
मुरादाबाद पे बढ़त बनाई हुई है। अब आगे देखिए अम्बेडकर नगर से या रितेश पांडे आए थे बीजेपी में, वो पीछे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ देखिए यहाँ पर राजा भैया के प्रभाव वाली सीट, यहाँ पर एसपी आगे चल रही है। आप रामपुर देख लीजिए, एसपी आगे चल रही है। अब आप फर्रुखाबाद, मिश्रिख, आंवला, यहाँ तीनों पर एसपी आगे चल रही है। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। बलिया से सनातन पांडे आगे चलते हुए एसपी से। रॉबर्ट्सगंज से अपना दल था यहाँ पर, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी आगे, और बहराइच से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब बिहार की सीटें देख लीजिए, बिहार की 40 सीटें। बिहार भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूपी में तो गजब उलटफेर हुआ है, लेकिन बिहार का जल्दी से यहाँ पर पीसीआर दिखाइए। वाल्मीकि नगर आरजेडी आगे चल रही है। मधुबनी से बीजेपी आगे, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर आगे चल रहे हैं। वैशाली से एलजेपी के खाते में सीट है, यहाँ से वो आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी से आगे चल रहे हैं। अब पाटलिपुत्र से देखिए मीसा भारती आगे हो गई है, और रामकृपाल यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए पश्चिम चंपारण, झंझारपुर, ये सब एनडीए के आगे चलने वाली सीटें। पूर्णिया से यहाँ पर जेडीयू आगे चल रही है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव को बड़ा मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा था। उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी आगे चल रही है। आरा में देखिए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह है, वो आगे चल रहे हैं। सुपौल में देखिए जेडीयू की सीट है, वो आगे चल रही है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आप देखिए जो संजय जायसवाल है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। आप मुंगेर देखिए ललन सिंह है जेडीयू के, यहाँ से वो आगे चल रहे हैं। बक्सर से यहाँ देखिए बीजेपी आगे चल रही है, अश्विनी चौबे की टिकट यहाँ से काटी गई थी। गया से जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। आप शिवहर आइए, यहाँ पर जेडीयू ने जो लवली है उनको, लवली आनंद उनको टिकट दी है, वो यहाँ से आगे चल रही है। दरभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, यहाँ पर महाराजगंज से बीजेपी आगे। बेगूसराय से ये देखिए ये बड़ा उलटफेर है, क्योंकि ये गिरिराज सिंह की सीट है, वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़, यहाँ से जेडीयू आगे चलती हुई। अब तरह से देख लीजिए खगड़िया पे एलजेपी आगे है। सारण में राजीव प्रताप रूडी आगे चलते हुए। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चलते हुए। जमुई से चिराग पासवान के जीजा वो आगे चलते हुए। काराकाट देख लीजिए, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा आगे, पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। और जेडीयू किशनगंज में आगे, जो एक सीट केवल थी यहाँ कांग्रेस के पास। अब ये टॉप 20 पार्टी जल्दी से देख लीजिए। लोकसभा नतीजे 543 सीटों में सबसे बड़े 20 दल जो हैं उनका क्या प्रदर्शन अभी तक है। बीजेपी अभी 250 के नीचे है, यानी मैजिक नंबर अपने दम पर तो बीजेपी अभी फिलहाल हासिल करती नहीं दिख रही है। कांग्रेस देखिए 91 पर सीटों पर है। एसपी 38 सीटों पर है। टीएमसी 23 सीटों पर है। डीएमके 21 पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे अच्छी खासी सीटें जीतते हुए 14, जेडीयू 13 पर सिमटते हुए, टीडीपी 12 पर आते हुए। जगनमोहन की पार्टी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, 7 सीटों पर लोकसभा में आते हुए। सीपीआईएम 6 सीटों पर। और जल्दी से अब नीचे देखिए, एलजेपी रामविलास 5 सीटें मिली थी और 5 पर आगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा चिराग का, ये 5 पर आगे। शिवसेना जो शिंदे के पास है उनको 5 सीटें मिलती दिख रही है। एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो 4 सीटों पर यहां दिख रहा है। आरजेडी 4 सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी 4 पर आगे। जेडीएस 3 पर। जेएसपी जनसेना 2 पर। जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर। आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीटों पर आगे, 2 पर ही लड़े थे ये। और बीजेडी 2 सीटों पर आगे जाती हुई दिख रही है। तो ये तमाम पार्टियों का नंबर और क्या अलग अलग सीटों पर, बड़ी सीटों पर लोगों का प्रदर्शन, वो सब हम आपको बता रहे हैं। फिर से चलते हैं मेन स्टूडियो सुमेरा और निशांत और समीर के पास। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता देते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि समाजवादी पार्टी सभी 29 सीटों पर, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जो कि एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में भी सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी उसी तरह की तस्वीर जो 2019 में थी। मध्य प्रदेश में सभी सीटें बीजेपी के खाते में, और वही तस्वीर उत्तराखंड में भी उभर कर सामने आ रही है। लेकिन हम आपको राज्यवार भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए रोहिणी आचार्य पीछे हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रहा था। लेकिन खैर बहरहाल सुमेरा। जी हाँ, और गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो एक बार फिर बीजेपी ने यहाँ पर, पहले 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी फिर, और 7 में से 6 पर दिल्ली में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओल्ड हैट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, वो पीछे चल रहे हैं, पीछे चले गए। अच्छा, राहुल गांधी का हाल यह है कि कहां से ज्यादा लीड है। अब रायबरेली से 34,000 और वायनाड से 80,000 से आगे बढ़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दिग्विजय सिंह पीछे हो गए। ये नितिन गडकरी इनके लिए कहा था अब की बार 5 लाख पार, ये 5 लाख का नारा लग रहा था कि उतने मार्जिन से इनको जीतना चाहिए। आप गए थे उनकी सीट पर। और पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश की तो सभी सीटों पर आगे चली रही है बीजेपी। गुजरात में भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली का कन्हैया कुमार तो खैर, मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं तो पीछे ही चलेंगे। दिल्ली में एक सीट है जहां पर अभी भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, और वो चांदनी चौक की सीट है शायद, जहां पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए अरुण गोविल, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अरुण गोविल पीछे, डिम्पल जो है वो आगे चल रही हैं।
राजनाथ सिंह जी, इनके लिए मार्जिन की लड़ाई चल रही है कि अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं। लखनऊ से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऑफ कोर्स नो सेकंड थॉट्स, यहां पर वो आगे चल रहे हैं। वाराणसी से अधीर दादा पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहां पर खबर आ रही है कि यूसुफ पठान आगे नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट आगे। जी हाँ, तो दो लोगों की लड़ाई में लगता है बीजेपी को वहां पर फायदा हुआ है। शेख बैनर्जी डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं और इनको तो आपने कवर ही किया है। जी हाँ, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं और माधवी लता पीछे चल रही हैं। देखिए जो दिग्गज हैं, जो कांटे की सीटें थी उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तस्वीर बदल रही है। जो ओल्ड हैट्स हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए 21 पर और इंडिया गठबंधन 26 पर। और देखिए आंकड़ा बदल गया फौरन हमारे बात करते करते, एनडीए 20 पर और इंडिया गठबंधन 27 पर। तो तस्वीर लगातार बदल भी रही है। पंजाब की तस्वीर लेकिन बहुत दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन 6 सीट पर, आम आदमी पार्टी 3 पर, शिरोमणि अकाली दल 2 पर और अन्य के खाते में 2। बीजेपी को अभी फिलहाल जो रुझान है उसमें अभी का जो आंकड़ा है वो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी अभी तस्वीर हालांकि लगातार आगे पीछे बदल रही है। मेरा बंगाल देखिए, संदेश खाली की बात हो रही थी, टीएमसी 28 और एनडीए 12, 28 और 12, मतलब अपने पुराने प्रदर्शन से भी खराब है। दिल्ली में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। हाँ, यहां पर जो साख का सवाल था पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए असम में, वो है 10 सीट पर एनडीए। पिछले 8 या 9 मिली थी पिछली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा स्टेट लीडरशिप की अगर बात की जाए तो स्टेट ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी रैलीज नेशनल लेवल पर भी किए। हरियाणा में एनडीए 4 और इंडिया 6, ये कर्नाटक में आपको हमने दिखाया। केरल में एनडीए 2, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, केरल में 2 सीट निकालना। एनडीए स्वीप कर रही है हिमाचल, इसका मतलब कंगना जीत रही हैं। मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2, लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों हार रहे हैं। सीधे चलेंगे। एक बड़ा सवाल यह है पुष्पेश जी, अगर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हार रहे हैं और सज्जाद लोन की हमें पता है वो किस तरफ टिल्टेड है, अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी सोच थी अब कश्मीर उसको नकारता जा रहा है। और जो मैनिपुलेशंस हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ वोट नहीं डलवाने के लिए लेकर कि दम से, इस बार वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो आपको लग रहा है एक नए दौर में कश्मीर आ गया? बिल्कुल निश्चित रूप से। और मुझे लगता है भले ही सज्जाद लोन भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टिक सक्सेसर रहे हैं, तो डायनेस्टी का सवाल यहाँ नहीं, मगर पुरानी पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समाप्त हो चुका है, वो मुफ्ती हो या अब्दुल्ला परिवार। प्रोडक्ट साइकिल पुरानी पीढ़ी के लिए समाप्त हो गया है। सुमेरा, और देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप हमारे पास आ गया है। उत्तर प्रदेश का हम मैप एक बार फिर दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए तेलंगाना में 8 सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 8 सीट पर। साहब ने इस चीज का जिक्र हमसे किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि 10 सीट पर बहुत मजबूत फाइट में है एनडीए बीजेपी। 10 सीट पर उनका ये कहना था कि 10 सीट में बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, 10 मैक्सिमम जीत सकते हैं, 8 पर फिलहाल आ गए हैं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में जो लाल रंग है, देखिए सब वो दिखाई दे रहा है। इंडिया 46 पर और एनडीए 33 पर। ये अपने आप में जो स्टेट है, बीजेपी सरकार बना भी ले तो भी इस पर चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सर देखिए, ये अगर मैं जयशंकर जी आपसे पूछूं कि ये जो तस्वीर है यहाँ पर पैचेस में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से बदला है यहाँ पर। हाँ, यकीनन बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। हम लोग पहले से ही मान रहे थे कि 45 से 50 सीटें समाजवादी। वो जो 400 पार का नारा था उसके पीछे थी प्राण प्रतिष्ठा की बात। ना अरुण गोविल जीत रहे हैं ना वहां से कैंडिडेट जीत रहे हैं। अयोध्या में भी पीछे हैं लल्लू सिंह। क्या मेरठ में मतदान होने के दिन ही अरुण गोविल अपना बोरिया बिस्तर बांध करके बिल्कुल ठीक बात है, और उन्होंने कहा कि साहब हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ लोगों ने धोखा किया है। भाई राम भक्त होना और राम का अवतार बना लेना अपने को और कहना कि हम ही राम हैं, ये नहीं चल सकता है। नहीं, लेकिन सर उनकी पर्सनालिटी अलग है। अगर आपको याद होगा नीतीश भारद्वाज, वो कृष्ण बने थे और भयंकर था, वोटों से जीते थे। उस समय के तो रावण भी जीते थे, रावण भी जीते थे, इसलिए वो तो कोई मतलब नहीं है। देखिए सीधी सी बात यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, आपने अधूरा मंदिर बनवाया, ठीक किया है, लोगों का है, लेकिन उसके नाम पे अगर आप वोट की राजनीति करेंगे, लहर तो कहीं दिखी नहीं ना। राम के पक्ष में लहर या प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में कहीं लहर नहीं दिखाई दी। दूसरी तरफ जो सोशल केमिस्ट्री बनाया सर, लेकिन एक अखिलेश यादव ने निशान जो सोशल केमिस्ट्री तो बीजेपी ने भी बनाई थी, तो क्या उस पर हावी रही? वो इस बार फेल कर गई। पिछली बार उन्होंने बनाया था ओबीसी या अदर देन यादव, दलित अदर देन जाटव और चमार। इस बार क्या हुआ कि जो कि जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे ना कि भाजपा के बड़बोले नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा 400 सीट मिलेगी। थोड़ा सा रोकेंगे सुमेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, प्लीज जरा हमें बताइए। किस कैपिटल सिटी में कितनी सीटें और वहां क्या हो रहा है, राजधानियों में क्या हो रहा है, ये वो दिखाते हैं। तो बेंगलुरु में देखिए क्या तस्वीर है। कुल 4 सीटें हैं बेंगलुरु में, 3 एनडीए के खाते में जा रही हैं और 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। हम सभी राजधानियों की तस्वीर दिखाएंगे आपको एक एक कर। तो बेंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, 1
एक इंडिया गठबंधन को मिल रही है, बाकी बीजेपी के खाते में जा रही है। भोपाल में कुल सीट 1 है और ये एनडीए के खाते में जा रही है, यानी बीजेपी को मिल रही है। इसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे भी क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, जो अभी तक रुझान है उसके मुताबिक भुवनेश्वर में, ओडिशा में देखिए 1 सीट और वो भी बीजेपी को मिल रही है। राजधानियों का हाल, राजधानी क्या प्रदेश का प्रतिबिंब दिख रही है या नहीं, ये देखिए दिलचस्प है। इसके बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीर है। लेकिन भुवनेश्वर में और ओडिशा में बड़ा उलटफेर किया है बीजेपी ने, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भी। तो बड़ा उलटफेर यहां पर भुवनेश्वर की राजधानी में तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही ओडिशा में भी बड़ा उलटफेर दिख रहा है। इसके बाद अगली कैपिटल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, चेन्नई, तमिलनाडु। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 3 सीटें और 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं तमिलनाडु में। यहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें 1 सीट मिल जाए या 2 सीट मिल जाए, वो बड़ी उपलब्धि होगी। इस बीच महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, नोएडा से बड़ी बढ़त वो बनाए हुए हैं 50-60 के आसपास, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चौथा राउंड ही पूरा हुआ है, आगे के राउंडों में ये स्थिति में और बदलाव आएगा। हम इंतज़ार करेंगे शाम तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का, इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। पिछली बार 3.5 लाख के। और एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे राजधानियों में क्या हो रहा है, राजधानी में कितनी सीट। दिल्ली देखिए, यहाँ पर बहुत दिलचस्प लगातार रुझान बने हुए थे, लेकिन अब देखिए 7 सीट में से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं रुझान में अभी, और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। ये सीट चांदनी चौक की सीट है ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद गांधीनगर की बात करेंगे, गुजरात गांधीनगर, यहाँ 1 सीट है राजधानी में और वो बीजेपी के खाते में जा रही है। पहले 2 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब 1 सीट पर ही बढ़त बनाए हुए हैं। गांधीनगर गुजरात के बाद अगली राजधानी का रुख करेंगे। देखिए ये जो तस्वीर आ रही है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल से, और देखिए यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन, और हम यहाँ जब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें टीएमसी को पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानकर बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। इसके अलावा लखनऊ उत्तर प्रदेश 1 सीट जो बीजेपी के पास जा रही है, राजनाथ सिंह जी की सीट है जो बीजेपी जीत रही है लखनऊ से। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले राजधानी की, एक कर मुंबई, देखिए महाराष्ट्र, यहाँ पर जो तस्वीर है, जिस तरह की यहाँ लड़ाई है वो यहाँ राजधानी में भी दिखाई दे रही है। 3 बीजेपी 3 इंडिया। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, तरुण चुग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। अभी तक के स्वागत है सर आपका। पहले तो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप तीसरी बार सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं अभी तक के रुझान में, इसके लिए बधाई। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है, 400 पार की बात हो रही थी, 300 टच नहीं हो पा रहे हैं सर अभी तक। धन्यवाद भाई साहब, पहले तो बधाई देने के लिए। ये निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी की सोच को, मोदी जी के एजेंडे को मिला है। मैं उसके लिए जनता को धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये जो ट्रेंड है वो आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेंगे। और अभी तो शायद 3 से 4 राउंड गिनती हुई है, लगभग 20-25 राउंड गिनती होनी है। और ये रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, जो उन्होंने वादे किए थे, जनता ने उनको स्वीकार किया है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला। और निश्चित रूप से गरीबों के लिए काम करने वाली, देश का नाम, देश की चमक धमक बढ़ाने वाली, देश के अंदर एक मजबूत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जी तरुण जी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में भी बहुत करीब से काम करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती ट्रेल कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला ट्रेल कर रहे हैं, और तस्वीर बदलती भी दिखाई दे रही है। इस बार जिस तरह से लोगों ने मतदान किया था, आप क्या देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में खास तौर पर? ऐसा कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वो धरती को जहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स इन 2 परिवारों ने शुरू की थी, जिसे बायकाट की राजनीति कहते हैं। बायकाट के बल पर ये सत्ता में आते थे, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। और वहाँ पर इन लोगों ने अलगाववाद की, देश के खिलाफ बोलने की, पाकिस्तान समर्थन की, पाकिस्तान और चाइना का गाना गाने की एक राजनीति पिछले कई दशकों से चला दी। ये चलते चुनाव में भी कहते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत डर जाए डर जाए डर जाए। लेकिन जनता ने इन दोनों परिवारों को नकार दिया। ये अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार रहे हैं और मुफ्ती परिवार की युवरानी
महबूबा बहन चुनाव हार रही हैं, ये बताता है कि जनता इन अलगवादी सोच वाले, हर समय पाकिस्तान का जाप लेने वाले, देश को तोड़ने का सपना लेने वालों को समर्थन देने वालों को वहाँ की जनता नकार रही है। और ये रुझान स्पष्ट बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास व विश्वास की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास के फार्मूले को 370 के तोड़ने को, 35 के तोड़ने को देखिए, अभी स्वीकार तक जो चीजें आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। जो डिटेलिंग आपने कुछ चीजों की बताई अच्छा है, लेकिन जो चिंताजनक है वो है उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश का प्रिमाइस कहा जा रहा है, उसके आधार पर बोलना शुरू किया गया था। 400 पार काम भी था, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। यूपी में तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए, एनडीए की तो बात अलग है, बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। और ऐसा लगता है ये जो यूपी के 2 लड़के साथ आए, इन्होंने डैमेज कर दिया, ऐसा लगता है। आपका टेक इस पर? ऐसा है कि आप निश्चित रूप से मैं 1 बजे के आसपास आपके चैनल पर दोबारा निवेदन कर आऊँगा। आभार। और आप देखिएगा ये परिणाम जो है यूपी के बिल्कुल भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में आने वाले हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, पहले इंडिया गठबंधन 44 पर था, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में आएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी स्थिति में यूपी में आएगी और 100% यूपी में भाजपा अपने आप को रिटेन करेगी। तरुण जी, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 बजे जरूर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो अभी आंकड़ा बढ़ रहा है वो इंडिया का बढ़ रहा है, अदर्स का कम हो रहा है। इंडिया 219, एनडीए 295 और लल्लू सिंह 5000 वोट से पीछे। ये बहुत बड़ी खबर है। हम बात कर रहे हैं फैजाबाद की, 5000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुमेरा? जी हाँ, लल्लू सिंह 5000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है पिछली बार की तुलना में। लेकिन यहाँ संसद में तस्वीर किस तरह की दिखाई देने वाली है, आइए वो आपको दिखा दें। अभी जो रुझान हमारे सामने है, ये जो तस्वीर अभी उभर कर सामने आई है, उसमें देखिए आ गए हैं हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पास उनकी पार्टी का नंबर भी है 295। जो अभी तक नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 295 पर आगे चल रही है बीजेपी गठबंधन, यानी एनडीए पूरा 295 पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी भी 219 का आंकड़ा लेकर हाजिर हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन है वो भी बहुत पीछे नहीं है। जिस तरह का प्रदर्शन 2019 में था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी खुद भी कर रही है और इंडिया गठबंधन 219 पर आ रहा है। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त संसद में अभी के जो रुझान है उसके मुताबिक अगर इस तरह की तस्वीर सामने रहती है तो सरकार बनती हुई दिख रही है बीजेपी की 295 पर। लेकिन इंडिया गठबंधन भी 219 सीटें लेकर आ रहा है और अन्य के खाते में भी 29 सीटें हैं। यानी ये तस्वीर इस तरह की इस वक्त दिखाई दे रही है संसद की। हालांकि लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और हर नतीजा हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। निशान, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी का जो आंकड़ा आपके सामने। उमर इंतजार करें, 3-4 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही सुबह आपको कहा कि उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। और इस बीच एक अहम खबर आपके सामने, यूपी में समाजवादी पार्टी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खुशखबरी है, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है पार्था। लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखिए 543 में से 534 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिनमें से 233 पर बीजेपी आगे है। आप देख कांग्रेस 98 में आ गया है, 98। तो देखिए ऑलमोस्ट और कितना 6-9 सीट का उजान आना बाकी है, उसमें 233। तो क्या है मतलब बीजेपी और इसमें समाजवादी पार्टी 36।
AITC, तृणमूल कांग्रेस 21, यानी ये सब भी तो ऐड होंगे। 98, 36, 21 और DMK 19, ये इंडिया गठबंधन में ऐड होने। देखिए अभी भी बहुत काउंटिंग होगा, बट जो ट्रेंड है देखिए बीजेपी को तो सिंगल मेजोरिटी अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं पार्था हमें ये बताते हुए कि पिछली बार 2019 में देखिए बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से बहुत आगे थी, 303 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा छूना अकेले बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ स्टेट्स है जहां हमारी बीजेपी होप है, जिसमें एक स्टेट है आप समझ लीजिए कर्नाटका। अगर हम लोग कर्नाटका देख लेंगे तो कर्नाटका में देखिए एनडीए बहुत अच्छा कर रहा है, तो 18 सीट्स में बीजेपी आगे है, 7 में कांग्रेस और 3 में जेडीएस। 3 में जेडीएस, यानी जेडीएस को भी बीजेपी में मिला दीजिए तो कुल मिलाकर 21 सीटें। और ये देखिए मतलब जो जेडीएस से अलायंस करने का जो फायदा, ये जो बेल्ट है ये साउथर्न पार्ट, इसमें देखिए दोनों सीट में सिर्फ कांग्रेस आगे है, एक चामराजनगर है, बेंगलोर सेंट्रल, बाकी सभी में आप देखेंगे बीजेपी ने स्वीप किया। तो और देखेंगे इंटरेस्टिंग जो बात है, जो गुलबर्गा का सीट है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का परंपरागत सीट है, बिल्कुल वो सीट में बीजेपी आगे है। ठीक है ना, तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, यानी यहाँ बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन का फायदा मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एकदम फायदा हुआ, ये रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है वोकली का वोट शिफ्ट हो रहा है एनडीए के साइड में। बीजेपी का ओरिजिनल लिंगायत वोट रख चुका है। ठीक है, थोड़ा पैचेस में कांग्रेस फाइट दे रहा है, हैदराबाद कर्नाटक बेल्ट में एक चिकोटी एक बेल्ट है और थोड़ा पैचेस में फाइट है। ठीक है, अच्छा जल्दी से यूपी की तस्वीर हमें दिखा दीजिए, यूपी में क्या कुछ बदला है क्या? यूपी में एक बार दिखा देता हूँ। यूपी में देखिए समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर फिलहाल रुझान सामने आए हैं। बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है क्योंकि 80 में से 80 सीटों का दावा था, लेकिन ये देखिए उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे, बीजेपी 34 सीटों पर आगे, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे, आरएलडी 2 सीट पर आगे। जल्दी से गौरव का रुख करेंगे, गौरव के पास कुछ खास जानकारियां हैं। गौरव। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो देखिए अभी समीर हमें बता रहे हैं कि कैसे यहां पर क्या डेटा, मुशाह का डेटा कह रहा है, लेकिन अब मेरे साथ देखिए यहां पर आप इंडिया और एनडीए के जो ये नंबर्स हैं, जो ये आपको एब्सोल्यूट नंबर्स दिख रहे हैं, इनको जरा बाइफरकेट करते हैं, इनको जरा आपको डिटेल में बताते हैं कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें दिख रही हैं। देखिए अब इस टैली में एनडीए 280 पर आया और बीजेपी और एनडीए दोनों की सीटें अब थोड़ी कम हुई हैं, जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ रही है। बीजेपी 234 पर, टीडीपी 15 पर, जेडीयू 12 पर, शिवसेना जो बीजेपी के साथ है एक नाथ शिंदे की वो 6 पर, एलजेपी का लेकिन बहुत अच्छा यहां पर हैट्रिक रेट है, स्ट्राइक रेट है, हैट्रिक रेट नहीं स्ट्राइक रेट है, जो 5 की 5 पर वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जेडीएस 3, आरएलडी 2, इनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, जेएसपी 2, जेडीएस का भी अच्छा है, पीएम के 1, ये आप देखिए। इसके अलावा अब आप इधर आ जाइए, आप ये जो सबसे बड़े दल हैं उनकी सीटें क्या है ये देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया बीजेपी की सीट कम हुई है, 242 के आसपास ही 236 हो गई है, कांग्रेस 97 पर, एसपी का ये देखिए स्ट्राइक रेट आप सीधे 5 से 37 पर आ रहे हैं, टीएमसी 22 से 28 पर आती हुई दिख रही है, डीएमके कम हुई है 19 पर आई है, टीडीपी 15 पर आई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे डबल डिजिट में पहुंच गए, 11 नंबर पर आ गए, जेडीयू 16 से 11 नंबर पर आती दिख रही है, एनसीपी शरद पवार शानदार प्रदर्शन करते दिख रही है, 8 सीटों पर आते दिख रही है, और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो मात्र 6 सीटों पर दिख रही है, 15 सीटों पर चुनाव लड़े हैं वो। वाईएसआरसीपी का इस बार डब्बा गोल हुआ है और ये बहुत डेंट हुआ इनको, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी 5 सीटों पर आ गए। एलजेपी रामविलास, जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा है ये 5 नंबर पर। अब जरा ये देख लीजिए, अब ये यूपी का मैप, और ये मैप आपको बहुत कुछ बताता है। यहां पर आप देखिए ये पूरा जो यूपी का मैप है, जो आपको यहां पर ब्लू दिख रहा है, ये या ग्रीन दिख रहा है, और ये जो सैफरन दिख रहा है ये कुछ और था, अभी कुछ और बदल गया है। इस मैप को जरा अच्छे से आपको रीजन वाइज समझाते हैं। वो ऊपर वेस्ट यूपी से लेकर नीचे पूर्वांचल तक आप देखिए, एनडीए, इंडिया, बीएसपी, अदर्स, अवध क्षेत्र, यानी ये जो अवध क्षेत्र है, ये जो बीच का इलाका है, इसको आप देखिए। यहां पर अवध में एनडीए 8, इंडिया 16, अवध क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता था, सबसे ज्यादा डेंट उनको यहीं पे हुआ है। बुंदेलखंड में देख लीजिए बीजेपी एनडीए 3 की 3 दिख रही है। यहां पर पूर्वांचल में दूसरा सबसे बड़ा डेंट, पूर्वांचल कौन सा है आप देखिए, पूर्वांचल ये वाला इलाका, बनारस के आसपास का इलाका, यहां पर आप देखिए पूर्वांचल में बीजेपी या एनडीए 11 और इंडिया केवल 14। अब देखिए रुहेलखंड, बरेली के आसपास का इलाका, यहां पर 3 एनडीए और इंडिया 6। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बहुत डेंट हुआ है, जाटलैंड जिसको कहा जाता है। पश्चिमी यूपी कौन सा, ये देख लीजिए, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये इलाका ये पश्चिमी यूपी है, और यहां पर आप देखिए क्या डेंट हुआ है। पश्चिमी यूपी में 18 सीटों में 12 पर एनडीए और 6 पर इंडिया। सुनिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं।
वो तो टीवी दिखा रहा है, विस्तार क्या कर रहा हो यार, क्या है उम्मीद है आपको सरकार में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कमलनाथ यहां पर देखिए, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी एमपी में तो अच्छा कर रही है या पूरी सीटें रिटेन कर रही है ऐसा दिखता है। लेकिन अब जल्दी से बिहार का क्षेत्रवार देख लेते हैं। बिहार में अभी देखिए आपको भगवा रंग ज्यादा दिख रहा है, सैफरन कलर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्षेत्रवार इसको बांटते हैं। जल्दी से आइए देखिए, अंग जो है ये एनडीए यहां पर 5, इंडिया 0। भोजपुर का जो इलाका है आरा के आसपास का, जो पूर्वांचल के पास लगता है, गाजीपुर के आसपास का, वहां 6 में बीजेपी और 1 में इंडिया यहां दिख रहा है। मगध का इलाका देखिए, यहां पर 4 में बीजेपी एनडीए और 3 में इंडिया आ रहा है। मिथिला में दरभंगा के आसपास का इलाका, मधुबनी के आसपास का इलाका, वहां देखिए आप 6 में यहां पर बीजेपी है और ये 0 यहां पर इंडिया दिख रहा है। सीमांचल का जो इलाका है यहां पर आप देखिए, किशनगंज के आसपास का इलाका, यहां 2 में एनडीए और 1 में इंडिया। तिरहुत में देखिए 7 पर एनडीए, 2 में इंडिया। तो कुल यहां पर 30 और 1 अदर्स यहां पर है। भोजपुर में 2 अदर्स हैं। 30 इंडिया, 30 एनडीए, 7 इंडिया और 3 यहां पे अदर्स, यानी 39 में से 30 सीटों पर अभी बढ़त दिख रही है। शुरुआत में इंडिया को और ज्यादा बढ़त थी, लेकिन अभी बढ़त इंडिया की कम हुई है। और एनडीए का कलर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू ग्रीन, ये सब इंडिया है। और ये जो सैफरन कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा यहां पर एनडीए, यानी बीजेपी या उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो यहां पर हैं। जेडीयू, फिर आरएलएसपी, फिर एलजेपीआर, फिर हम, ये तमाम पार्टियां हैं। तो ये आपको क्षेत्र वाइज हम बता रहे हैं कि क्या इस वक्त दिख रहा है। डेटा एक बार फिर से सेटल हो रहा है। इंडिया 224 पर पहुंच रहा है, अदर्स की सीटें कम हुई हैं।